वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सरल इंग्लिश ग्रुप स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ड और हमारे साथ सीखे बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश। दिस इज सुरेश मौर्य और चलिए फ्रेंड्स हमारे इस नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस नए वीडियो लेसन के साथ हम पढ़ेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की अगली सीरीज और आज हम देखेंगे हमारे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन से बनने वाले सेंटेंसेस, जहां पर हम दिखाएंगे अनलेस से जोड़कर कंजक्शन का यूज करेंगे। अनलेस के साथ हम दिखाएंगे किसी शर्त को, कोई शर्त, कोई दशा, किस अवस्था में, किस स्थिति में काम को करेंगे, किस कंडीशन में काम को करेंगे। हम बनाएंगे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस और हमारे सेंटेंसेस बनेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज। हम साथ में पढ़ रहे हैं क्लॉज के सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, दो या दो से अधिक किसी छोटे छोटे सेंटेंसेस को किस तरह से जोड़ करके उनकी पूरी मीनिंग निकाली जाती है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जहां पर आपस में सेंटेंसेस निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, अपना पूरा अर्थ देने के लिए वो एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हम अगर बनाते हैं तो उन्हें किस तरह से जोड़कर देख सकते हैं। अगर आप लगातार हमारे पिछले वीडियोस के साथ जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा किस तरह से हमने सेंटेंसेस हमारी बोलचाल में, हमारी अंग्रेजी में, हमारे बेसिक लेसन के साथ हमने इस वीडियो यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी है। आप हमारे प्लेलिस्ट से सारे लेसन पा सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल के साथ अभी अभी जुड़े हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोस के साथ शुरुआत करिए। कुछ लिंक भी हमने हमारे साथ शेयर किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप हमारे पिछले वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं आज के इस लेसन की, जहां पर हम देखेंगे हमारे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हमारे ग्रामर के सेंटेंसेस, एडवर्ब क्लॉज के सेंटेंसेस, क्लॉज किस तरह से पहचान सकते हैं, उन्हें हम कैसे हमारे सेंटेंसेस को ग्रामर में सही कर सकते हैं और हमारी बोलचाल में ग्रामर के सेंटेंसेस को बहुत परफेक्ट यूज करके परीक्षाओं में भी अच्छे नंबर ले सकते हैं। हम देखेंगे किस तरह से एडवर्ब क्लॉज होते हैं जहां पर मेन वर्ब को किसी कंडीशन के साथ जोड़ करके, किसी अवस्था के साथ जोड़ करके हम बनाएंगे हमारे सेंटेंसेस। चलिए एक नजर डालते हैं हमारे क्लॉज से बनने वाले हमारे क्लॉज पर, उनके किस तरह के भाग होते हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज के सेंटेंसेस हम बाद में अगले सीरीज के साथ पढ़ेंगे। इस समय हम देख रहे हैं हमारे एडवर्ब क्लॉज से बनने वाले सेंटेंसेस जो 9 तरीके से होते हैं। आज हम देखेंगे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत। नॉन फिनाइट क्लॉज के सेंटेंसेस हम पढ़ चुके हैं। इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल से बनने वाले हमारे सिंपल सेंटेंसेस जो नॉन फिनाइट वर्ब से बनते हैं, जिन्हें हम हमारी रोज की बोलचाल में सिंपल सेंटेंसेस के साथ यूज करते हैं। तो हमारे सेंटेंसेस आज जो कंडीशनल बनेंगे वो किस तरह से जोड़ करके हम दिखाएंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। हम आज कंजक्शन का यूज करेंगे अनलेस, जो हमारा नेगेटिव वर्ड अगर, यदि, नहीं के साथ जो हमारे सेंटेंसेस हम बोलचाल में यूज करते हैं। अनलेस हमारा नकारात्मक एक शब्द है, अनलेस हमारा भविष्य सूचक शब्द होता है जिसके साथ हमें नकारात्मक सेंटेंसेस और भविष्य में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, टेंस होता है, उनको ध्यान से रख करके ही सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। आप नोटबुक, पेन, कॉपी निकाल करके तैयार हो जाइए। हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ करके हमारे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन से सेंटेंसेस बनाएंगे। देखेंगे शर्त किस तरह की होती है, जहां पर हमारे कंजक्शन आज हम यूज कर रहे हैं अनलेस का, और हमारे सेंटेंसेस बनेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो हम जो कंडीशन देखेंगे उन्हें किस तरह से यूज करना है, टेंस को कैसे यूज करना होता है और उनके परिवर्तन किस तरह से होते हैं। हम चलिए आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला एग्जांपल, ही डजंट वर्क एक्स्ट्रा हार्ड ही विल नॉट गेट गुड रिजल्ट। हम देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस हमारा पहला सिंपल प्रेजेंट में, और हमारा दूसरा सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर में। हमें ध्यान से सेंटेंसेस को बनाना होता है। हमने देखा नीचे, हम वहां पर आपको दिखा रहे हैं। अनलेस एक नकारात्मक और भविष्य सूचक शब्द होता है फ्यूचर टेंस के साथ, फ्यूचर के हमारे टेंस को ध्यान करके ही हमें सेंटेंसेस बनाना होता है। अनलेस के ठीक बाद हमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात विल सेल से बनने वाले हमारे किसी भी सेंटेंस को नहीं रखना चाहिए। मॉडल को भी हमें ध्यान से प्रयोग करना चाहिए, कभी कभी वुड मॉडल का प्रयोग हो सकता है। हम इस तरह के एग्जाम्पल आगे देखते रहेंगे। चलिए एग्जाम्पल जो हमारा पहला है, ही डजंट वर्क एक्स्ट्रा हार्ड ही विल नॉट गेट गुड रिजल्ट। अनलेस से बनाते हैं, ध्यान दीजिए अनलेस खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है। डजंट जो हमारा है वो हट जाएगा चूंकि अनलेस नेगेटिव है, और हमें एस ई एस आई एस जो सिंपल प्रेजेंट के नियम होते हैं एस ई एस आई एस लगाने के, देखिए वर्क में हमें एस लगाना पड़ेगा। अनलेस ही वर्क्स एक्स्ट्रा हार्ड ही विल नॉट गेट गुड रिजल्ट। अगर वो कठिन मेहनत नहीं करता है या नहीं करेगा, इस तरह से, चूंकि ये भविष्य सूचक शब्द होता है अनलेस, हम ऐसे पढ़ सकते हैं, उसे भविष्य के सेंस में ले सकते हैं। अगर वो कठिन मेहनत नहीं करेगा तो उसे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमारा सेंटेंस बनता है पूरा जब हमने डजंट को हटा करके एस ई एस आई एस के नियम के साथ किया है। देखिए अगर हम दोनों तरफ वहां नेगेटिव, अगर हम डजंट का प्रयोग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट गेट गुड रिजल्ट।
इस तरह के एग्जाम्पल और देखते हैं। आप पहले सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से हम देख लेते हैं, आप इन्हें आराम से फिर लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल को दूसरों तक पहुंचाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह के सेंटेंसेस हम आगे भी लाते रहेंगे जहां पर हमारे ग्रामर के सेंटेंसेस हमें पूरे नंबर दिला सकते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर, शी डज नॉट गो बाई ए प्लेन, शी विल नॉट रीच देयर इन टाइम। लाल रंग से आप कलर कोड से वहां पर होने वाले परिवर्तन को देखते जाइए। हमारा सिंपल प्रेजेंट में फिर से ये नेगेटिव सेंटेंस है, हमें मीनिंग का भी अर्थ जो निकलता है दोनों सेंटेंस जोड़ने के बाद में उसे ध्यान से करना होता है। हम जब सेंटेंस को जोड़ेंगे डजंट हमें डज नॉट को हमें हटा करके एस के नियम को लगाना होगा। अनलेस शी गो बाय अ प्लेन, हम कह रहे हैं प्लेन से नहीं जाती है चूंकि देरी हो गई है। बस या ट्रेन से जाने पर अब वो उस फंक्शन तक जो भी अटेंड करना है नहीं पहुंच पाएंगे। अनलेस शी गोज बाय अ प्लेन शी विल नॉट रीच देयर इन टाइम, अगर वो प्लेन से नहीं जाती है तो वो वहां समय पर नहीं पहुंच पाएगी। समय पर नहीं पहुंच पाएगी, समय पर पहुंचने के लिए अब जो जाना होगा वो प्लेन करना होगा, हवाई जहाज से जाना होगा, तभी जल्दी वहां पर पहुंच पाएंगे। अनलेस का प्रयोग करने के बाद हमें देखिए एस का नियम, गोज चूंकि टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट है, अनलेस शी गोज बाय अ प्लेन शी विल नॉट रीच देयर इन टाइम, अगर वो वहां पर प्लेन से नहीं जाती है, नकारात्मक सेंटेंस, फ्यूचर का प्रयोग हमें ध्यान से करना होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। इस बार जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, नेगेटिव सेंटेंस हम देख रहे हैं, हर सन हैज नॉट स्कोर्ड 90%, ही विल नॉट बी एबल टू गेट स्कॉलरशिप, उनके बेटे ने 90% नहीं बनाया है, उनको उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकेगी। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, हमें देखना शर्त को, कंडीशन को वहां पर जो करना है 90% स्कोर करने के बाद ही स्कॉलरशिप मिल सकेगी। चूंकि अगर लड़के ने स्कॉलरशिप नहीं बनाया, 90% नहीं किया है, स्कॉलरशिप नहीं मिल सकेगी। हम अनलेस का जब प्रयोग करेंगे तो हमें नेगेटिव सेंटेंस को हटा करके पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस हमारा नकारात्मक है। अनलेस हर सन हैज स्कोर्ड 90%, हमारा हिंदी में अर्थ वही निकलेगा, अगर उनके बेटे ने 90% नहीं बनाया है उसे स्कॉलरशिप नहीं मिल सकेगी। ही विल नॉट बी एबल टू गेट स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप पाने के लिए कंडीशन क्या थी, हमारा एडवर्ब क्लॉज बनता है, कंडीशनल सेंटेंस बनता है। शर्त क्या बनती है, अनलेस हर सन हैज स्कोर्ड 90%, अगर उनके बेटे ने 90% नहीं बनाया है स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो हम इस तरह के ध्यान से सेंटेंसेस करने होंगे। नेगेटिव सेंटेंस को अगर हम नॉट लगा देते तो हमारा ये सेंटेंस गलत हो जाता है। दो बार हम एक ही सेंटेंस में नेगेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, अनलेस भी नेगेटिव है, इसलिए हमें नॉट का प्रयोग सेंटेंस में ध्यान से देख करके करना होता है। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, हमारा अगला सेंटेंस, हमारे ये दोनों सेंटेंस के साथ हम देखेंगे। इस बार जो हमारे दोनों सेंटेंस है वो हमने फ्यूचर में रखा है, फ्यूचर का टेंस है, हमें ध्यान से अनलेस का प्रयोग करते समय टेंस को भी बदलना होगा। वी शैल नॉट गो, ही विल नॉट इनवाइट अस पर्सनली, हम नहीं जाएंगे, वो हमें खुद ही पर्सनली नहीं बुलाएगा, हम नहीं जाएंगे। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, अगर वो खुद आकर नहीं बुलाता है, खुद नहीं बुलाता है, पर्सनली नहीं हमें इनवाइट करता है, आमंत्रण अगर खुद नहीं देता है तो हम नहीं जाएंगे। मतलब मैसेज से नहीं चलेगा, कोई भी व्हाट्सएप या जो हमारे कोई भी मैसेज भेजने से नहीं चलेगा, उसे खुद आकर बुलाना पड़ेगा। कंडीशन रखी जा रही है, वी शैल, हमारा आंसर बनता है वी शैल नॉट गो अनलेस ही इनवाइट्स अस पर्सनली। तो देखिए हमारे जो फ्यूचर टेंस है वहां पर हमें उसे सिंपल प्रेजेंट में बदलना पड़ा है। हमारा जो विल है उसे सिंपल प्रेजेंट में, आप देखेंगे वहां पर इनवाइट को इनवाइट्स के साथ में हमें एस के नियम के साथ सिंपल प्रेजेंट बनाना होगा। वी शैल नॉट गो अनलेस, अनलेस के बाद में सिंपल हमारा जो फ्यूचर टेंस है वो नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है, अनलेस ही इनवाइट्स अस पर्सनली, हम नहीं जाएंगे, अगर हमें खुद ही वो नहीं बुलाएगा तो हम नहीं जाएंगे। हमारा ये शर्त है, हमारी ये कंडीशन है। तो हमें टेंस का ध्यान साथ में एस के नियम का भी ध्यान रखना होगा। हमें इस तरह के सेंटेंसेस को बहुत ही सावधानी से करना होता है, तभी जाकर के हमें एग्जाम्स में भी बेहतर नंबर मिल पाते हैं और हमारे कन्वर्सेशन में, हमारी बातचीत में हम ग्रामर को ठीक से कर पाएंगे तो हमें बेहतर वहां पर रिजल्ट मिलते हैं। लोगों के सामने हमें इस तरह के दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर, हमारे ये दोनों सेंटेंस अभी एग्जाम्पल जो देख रहे हैं उनके आंसर के साथ हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। हमारा हमने तीन सेंटेंसेस को जोड़ करके जो पहला सेंटेंस बनाया है, अनलेस ही टेक्स एक्सरसाइजेस डेली एज ही इज डायबिटिक ही विल नॉट रिड्यूस हिज शुगर लेवल, अगर वो रोज डेली एक्सरसाइजेस नहीं करता है
जैसे कि वो डायबिटिक है, जैसे कि वो डायबिटीज के मरीज हैं, तो अगर वो डायबिटीज के मरीज है, उनको करना क्या है, रोज एक्सरसाइज करना है। रोज एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं तो उनका जो शुगर लेवल है वो कम नहीं होगा। तो शुगर लेवल कंडीशन क्या है, कम कब होगा, क्योंकि वो डायबिटीज के मरीज हैं। क्योंकि वो डायबिटीज के मरीज है, कंडीशन रखी जा रही है, उनके सामने शर्त है, उनको रोज एक्सरसाइजेस करना होगा अच्छे से, तो उनका जो शुगर लेवल है वो रिड्यूस रहेगा, उनका शुगर लेवल जो है वो कम रहेगा। तो हमने अनलेस का प्रयोग किया है, शर्त भी दिखाई है, अनलेस ही टेक्स एक्सरसाइजेस डेली एज ही इज डायबिटिक। हम यहाँ दिखा रहे हैं जैसे कि वो डायबिटीज के मरीज हैं, उनका शुगर लेवल कम होगा रोज एक्सरसाइज करने से। अगला एग्जांपल देखते हैं, शी विल नॉट विन दिस रेस अनलेस शी इम्प्रूव्स हर टाइमिंग। वो इस रेस को नहीं जीतेगी अगर वो अपना टाइमिंग जो दौड़ने का समय है उसमें सुधार नहीं करती है, नहीं करेगी तो वो रेस नहीं जीतेगी। क्योंकि जिस रेस में वो भाग लेने जा रही है, जहां पर उसे दौड़ना है, वहां पर दौड़ने के लिए जो लोग आ रहे हैं उससे ज्यादा अच्छे टाइमिंग वाले आ रहे हैं, उससे ज्यादा बेहतर टाइमिंग वाले आ रहे हैं। तो कंपटीशन में अपने आप को जीतने के लिए, अच्छा रिजल्ट देने के लिए उसको टाइमिंग में भी इंप्रूवमेंट लाना होगा, रेस की टाइमिंग को अच्छे से कम करना होगा। तो हमारा सेंटेंस है, शर्त क्या है, अगर टाइमिंग को इंप्रूव करते हैं तो रेस जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो कंडीशन है टाइमिंग को इंप्रूव करना है, और हमारे पहले सेंटेंस में कंडीशन है डेली एक्सरसाइज करना है, तो ही जो शुगर लेवल है, जो शुगर लेवल है वो कम होगा। चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। इस तरह के सेंटेंसेस हमारे जीवन में कितने उपयोगी होते हैं, बोलचाल में भी और हमारे ग्रामर में भी। अगला सेंटेंस, यू डोंट हैव एनी प्रूफ अबाउट दिस मर्डर। तुम्हारे पास इस कत्ल के खिलाफ, इस कत्ल के बारे में कोई सूचना है, कोई सबूत है। पुलिस विल नॉट रिलीज यू। पुलिस तो रिलीज तुम्हें छोड़ेगी नहीं। पुलिस छोड़ेगी नहीं, पुलिस किस शर्त पर छोड़ेगी, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, तुम्हारे पास अगर कोई सूचना है, कोई सबूत है इस कत्ल के बारे में तो पुलिस छोड़ देगी, नहीं तो नहीं छोड़ेगी। पुलिस विल नॉट रिलीज यू अनलेस यू हैव एनी प्रूफ अबाउट दिस मर्डर। पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी अगर तुम्हारे पास इस कत्ल के बारे में कोई सूचना नहीं है। अनलेस हमारा नेगेटिव वर्ड है, हमने डोंट जो हमारा नेगेटिव शब्द है, नेगेटिव सेंटेंस को हमने पॉजिटिव में बदला है, अनलेस से खुद ही वो सेंटेंस नेगेटिव बन गया। पुलिस विल नॉट रिलीज यू अनलेस यू हैव एनी प्रूफ अबाउट दिस मर्डर। अगर इस कत्ल के बारे में तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। छोड़ेगी तभी, शर्त यह है कि तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई सूचना होनी चाहिए इस कत्ल के बारे में। तो हमारा सेंटेंस बनता है, कंडीशन को दिखाता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हम बना रहे हैं। कंजक्शन का जो यूज कर रहे हैं अनलेस के साथ में, हम बना रहे हैं हमारे सब ऑर्डिनेट क्लॉज। नकारात्मक सेंटेंस अनलेस को किस तरह से प्रयोग किए जा सकते हैं उसके अगले सेंटेंसेस चलिए और देखते हैं। ही मस्ट स्टडी लॉ, ही कैन बी अ लायर। देखिए इस बार हमने मॉडल का प्रयोग किया है। हमें अनलेस के साथ में मॉडल को भी बहुत ध्यान से प्रयोग करना होता है, उसकी मीनिंग के साथ में करना होता है। हम सेंटेंस बनाएंगे, अब वह उसे कानून की पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, वो लॉयर, वो वकील बन सकेगा। तो वकील बनने के लिए कानून की पढ़ाई करना जरूरी है। अगर नहीं करता है तो नहीं बनेगा। हमें नेगेटिव का सेंटेंस भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस समय सेंटेंस पॉजिटिव है। दोनों जो हमारे सेंटेंस है, हमें जो सेंटेंस दिया गया है उसमें पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया है, नकारात्मक नहीं दिया है। आंसर हमारे जो बनेंगे, क्योंकि अनलेस खुद नेगेटिव वर्ड है, हमारा आंसर बनता है अनलेस ही स्टडीज लॉ ही कैन नॉट बी अ लायर। अगर वो कानून की पढ़ाई नहीं करता है, देखिए हमने स्टडीज में सिंपल प्रेजेंट SES का नियम यूज किया है, सिंपल प्रेजेंट के साथ यूज किया, प्रेजेंट टेंस बनाया। अनलेस ही स्टडीज लॉ, अगर वह कानून की पढ़ाई नहीं करता है, ही कैन नॉट बी अ लॉयर, तो वो लॉयर नहीं बन सकेगा। देखिए नहीं करता है तो नहीं बन सकेगा, तो हमें कैन नॉट को नेगेटिव के रूप में वहां पर अगले सेंटेंस को प्रयोग करना होगा। अगर हम नेगेटिव नहीं बनाते, कैन नॉट नहीं करते, तो वो लॉयर बन जाता बिना कानून की पढ़ाई किए, तो सेंटेंस गलत मीनिंग देता, गलत अर्थ देता। तो इस तरह के एग्जाम्पल को आपको बहुत ध्यान से हमारी परीक्षाओं में, आपको बोलचाल में भी कैसे आप मदद कर सकते हैं दूसरों तक, इस तरह के सेंटेंसेस जरूर पहुंचाइए, जहां पर वो इस तरह के कलर कोड के माध्यम से सेंटेंसेस को समझ पाएंगे, देख पाएंगे और वो यूज कर पाएंगे अपने सेंटेंसेस को करेक्ट एग्जाम्स के समय में। हम इस तरह के और भी सेंटेंसेस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जहां पर हमारे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को हम यूज करेंगे, सेंटेंसेस को आपस में बदल कर देखेंगे। हम देखेंगे हमारी इफ और अनलेस के सेंटेंसेस को किस तरह से कर पाएंगे। हम देते हैं आपको कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, जहां पर हमारे सेंटेंसेस को कंजक्शन से जोड़ करके अनलेस का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स बनाना है। कुछ सेंटेंसेस आपको होमवर्क के रूप में सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम अगले इस पेज पर, हमारे इस अगले पेज पर देते हैं।
आपको जिस तरह के सेंटेंसेस हमने अभी पिछले पेजेस में सीखे हैं, नियम देखे हैं, कैसे कंजक्शन को यूज करना है अनलेस के समय ध्यान रखना है, नकारात्मक सेंटेंस का ध्यान रखना है हमें, फ्यूचर टेंस का विल सेल के साथ कैसे, मॉडल के साथ कैसे हमें टेंस का प्रयोग करना है, उस तरह के सेंटेंसेस हम आपको दिखाते हैं। अनलेस ही स्पीक्स द ट्रूथ द जज विल नॉट फॉरगिव यू हिम। अगर वह सत्य नहीं बोलता है, अगर वह सच नहीं बोलेगा तो जज उन्हें उसको माफ नहीं करेंगे। तो शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, सच बोलेगा तो जज माफ कर देंगे, और अगर सच नहीं बोलेगा, यदि सच नहीं बोलेगा तो जज उसे माफ नहीं करेंगे। तो हम इस तरह के सेंटेंस आपको और दिखाने जा रहे हैं जहां पर आपको खुद ही अनलेस का प्रयोग करके आपको सेंटेंस सही करना है। आपके आंसर हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। आपके स्क्रीन पर हमारे ये दो सेंटेंस देखिए किस तरह से आपको अनलेस का प्रयोग करके सेंटेंस को नकारात्मक ध्यान में रख करके उनको पॉजिटिव बना करके ही आंसर बनाने हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, यू आर नॉट ऑनेस्ट पीपल विल नॉट लाइक। हम जब इस अनलेस का प्रयोग करेंगे तो देखिए हमने पहले से सीखा है, हमें फ्यूचर की तरफ अर्थात विल सेल वाले टेंस की तरफ अनलेस का प्रयोग नहीं करना है, तो उसके प्रयोग को हमें जानकारी मिल जाती है। मॉडल की तरफ हमें बहुत ध्यान से प्रयोग करना होता है और मीनिंग जो निकलना चाहिए वो भी प्रॉपर निकालना चाहिए। सेंटेंस को नेगेटिव और पॉजिटिव भी देखना होता है ताकि उसका अर्थ सही निकले। हमारा सेकंड सेंटेंस है, वी टेक अ टैक्सी वी कैन नॉट रीच देयर इन टाइम। तो देखिए हमें कंडीशन को पहचानना है तभी हमारे आंसर सही होंगे। अनलेस का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस, शर्त बताने वाले सेंटेंस के पहले ही रखेंगे, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद हमें परिणाम मिलेगा। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे ये दो एग्जाम्पल, आराम से इन्हें नोट करते जाइए। आपको थोड़ा सा समय लगेगा सेंटेंसेस को लिखने में, सेंटेंसेस को समझने में। आप आपके आंसर जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा किस तरह से सीख पा रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस होते हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करिए, हम उनके आंसर्स आपको देने की कोशिश करेंगे हमारे अगले वीडियोज में। दो और एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, आपको इनको हल करना है। हमारा तीसरा सेंटेंस, ही विल नॉट बिकम हेल्दी ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क। तो सेंटेंस को नेगेटिव देखिए, जब आप अनलेस से जोड़ेंगे तो उन्हें आपको पॉजिटिव बनाना होगा। अनलेस हमें विल सेल की तरफ प्रयोग नहीं करना पड़ता है तो हमें आसानी होती है, विल सेल देख करके समझ जाते हैं। हमारा चौथा सेंटेंस है, रमेश मस्ट लर्न इंग्लिश ही कैन नॉट गेट दिस जॉब। तो हमें मस्ट जो यहाँ पर मॉडल आ रहा है उसे ध्यान से प्रयोग करना होगा। मॉडल को हटा करके कैसे टेंस में परिवर्तन करना है आपने पिछले एग्जाम्पल्स देखे हैं हमारे पिछले पेज में, जो हमने एग्जाम्पल्स देखे थे उसके तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं, इनको प्रयोग कर सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस इस तरह के जो आपको मदद करेंगे परीक्षाओं में, एग्जाम्पल में आपको परीक्षाओं में पूरे नंबर दिलाने में। हमारा पांचवा सेंटेंस है आपके लिए होमवर्क के रूप में, यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ आई विल बीट यू। तो देखिए टेंस फिर से नेगेटिव पॉजिटिव हमें देखना होगा, फ्यूचर देखना होगा। छठवां सेंटेंस है हमारा, दे शुड सी हर पर्सनली। फिर से हमने मॉडल का प्रयोग किया है तो हमें मॉडल को हटा करके कैसे सिंपल प्रेजेंट का टेंस लगाना होगा। यहाँ पर हमें शुड को हटा करके सिंपल प्रेजेंट लगाना होगा, और हमने पिछले पेज में जो दिखा है हमें मस्ट को हटा करके सिंपल बनाना होता है। तो हमें मॉडल के साथ अनलेस का प्रयोग बहुत ध्यान से करना होता है। दे शुड सी हर पर्सनली शी विल नॉट डू देयर वर्क। उन्हें उसे खुद ही देखना चाहिए, खुद ही जा करके अपना काम करवाना है, वो काम नहीं करेगी। हमारा शर्त आपको दिखाना है किस तरह से प्रयोग होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपने अभी देखे। हमारे 6 सेंटेंस है जो हमने आपको होमवर्क के रूप में सॉल्व करने के लिए दिया है। आपके आंसर्स हमारे साथ जरूर शेयर करिए, आप किस तरह से कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस को हमारे साथ जरूर बांटिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को दूसरों तक पहुंचाइए। एडवर्ब क्लॉज के अगले सेंटेंसेस हम आगे भी देखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे और भी जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं हम इफ और अनलेस को किस तरह से बदल के प्रयोग कर सकते हैं हमारे अगले वीडियोज में। कीप वॉचिंग सरल इंग्लिश ग्रुप, स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश, बट सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड कमेंट, प्रेस बेल आइकन so that you can get latest video, share your knowledge with us, make your group larger and better. Thanks for watching, bye bye.